बोलो भाई। हाँ ठीक है। वो जो क्वेश्चन किए थे, ओ शांत हो जाओ, आप ध्यान से समझो भाई। जो क्वेश्चन किए थे उनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो फंस रहा हो। रिकम्बिनेंट फिनो रिकम्बिनेंट फिनोटाइप का मतलब यह है कि पी जनरेशन में जो हमने लिया था वो क्या लिया था? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। वो हो गए पेरेंट। और अब जो पेरेंट नहीं है वो रिकॉम्बिनेंट है। मतलब जो राउंड येलो नहीं है और जो रिंकल्ड ग्रीन नहीं है, उनको छोड़कर जो भी है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। हाँ, न्यू जीनोटाइप भी यही है। पेरेंट लिया था RRYY कैपिटल और स्मॉल, तो पेरेंटल हो गए। और जो पेरेंटल जीनोटाइप नहीं है वो नया जीनोटाइप है, या बोलो रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप है। अरे बोलो भाई, पीछे वालों, सब समझ में आ गया क्या? इतना तो नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने लगे हो क्या? अच्छा। काय को उसको बदनाम कर रहा है? आज तुझे बुलाऊंगा, तू चुपचाप रहना, ध्यान से सुनना। हाँ, आज उसने दूरी बना ली है कि ऐसे लोग से दूर रहो, बेकार में माइग्रेशन हो जाता है फिर। ई माइग्रेशन। तो चले अगला पढ़े। पक्का कोई डाउट नहीं है? चलो तो फिर हेडिंग डालो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये पढ़ते हैं आज पहले। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब इनहेरिटेंस है। असॉर्टमेंट का मतलब इनहेरिटेंस है, मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस की बात हो रही है। और ये लॉ बेस्ड है किस पर? ऑन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। और ये सुशांत के बगल में कौन बैठा है, ये क्या नाम है इसका? अरे रुकना, क्या नाम है? मणिकांत। हाँ, गलती ढूंढ के बताना है जो मैं लिखने वाला हूं यहां। गलती ढूंढना है। अब सुनो। नहीं, गलती है। एनसीईआरटी ने एक लाइन में ये लॉ बताया है, वो भी सही से ना लिखी हुई है इनसे। आधी दूर तक तो सही लिखा है, आधी दूर के बाद फिर सब बर्बाद कर दिया है। तो गलती ढूंढना है। ठीक है बनिकाल? ठीक है चलो। सुशांत की भी मदद ले सकता है ना? ठीक है, चलो देखते हैं। तो बाकी लोग भी ध्यान देते रहना, लेकिन जवाब पहले मणिकांत से चाहिए। एनसीईआरटी ने लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में, व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, ये ब्रैकेट में अपने लिए अलग से छोड़ रहा हूं, कुछ लिखूंगा बाद में इनमें। When two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character independent of is independent of अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इतना ही लिखा है। एक लाइन लिखना था इनको, वो तो सही से लिख देते। उसमें भी कुछ कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ लग रहा है मणिकांत? अरे तू भी बोल दे, क्या नाम बताया था इसका? हाँ, निम्मी। हाँ ठीक है, तू भी बता भाई, क्या गड़बड़ लग रहा है तुझे? एक ट्रेट में दो कैरेक्टर होते हैं। और भाई मणिकांत सपोर्ट कर, क्या है? सही बोल रहा है गड़बड़ बोल रहा है? तेरा दोस्त है। दोस्त है फिर भी गलत बोल रहा है? तेरे कैसा दोस्त है, अपने दोस्त को ही गलत बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहा है मणिकांत?
एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं। हाँ चलिए सही हो गया, अब बोल ले। नहीं मैं मतलब पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं शब्दों पर बात कर रहा हूं। शब्द कहां कहां गलत लिखे, कुछ गलत शब्द है क्या इसमें, कुछ और होना चाहिए। लास्ट रो, बैक बेंचर्स। अरे नहीं, मैं गलत नजर से नहीं देखता बैक बेंचर को। अब्दुल कलाम जी कह गए हैं, ग्रेट टैलेंट कैन बी सीन इन द लास्ट बेंचेस ऑफ क्लासरूम। पूरा तो सुनो। बट टैलेंट इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब कौन सा टैलेंट है, अब वो मुझे देखना पड़ेगा ना। हाँ बोलो भाई, अब क्या लगता है। हाँ सबसे कोने वाला इससे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कि इस लाइन में क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, सही है सब। एनसीईआरटी ने लिखा तो सही लिखा होगा, है ना। अच्छा, लेकिन लेकिन फिर मतलब नहीं समझ में आएगा ना, रट्टा थोड़ी ना मारना है। हाँ तू बता क्या गलत है। पिछली क्लास में था। अच्छा, कितनी क्लास के बाद आया है। दो क्लास। क्या जा भंडारे वंडारे चल रहे थे कहीं, हाँ। बाहर बीमार। देख, बीमार पड़ो, थोड़ा बहुत बीमार पड़ो, टैबलेट खाओ और क्लास करो। अगर थोड़ा बहुत बीमार है, ज्यादा है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत है तो कोशिश ये करनी चाहिए। अरे कोई तो बोलो। हाँ तू बता दे, हाँ। नहीं बच्चे, अपन एक्सप्लेनेशन पर नहीं जा रहे हैं, हम तो शब्द ढूंढ रहे हैं कि क्या गलत लिखा है इन्होंने, उसकी जगह क्या होना चाहिए। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर गलत लिखा है। अच्छा सुनो, दो पेयर ऑफ ट्रेट का मतलब समझते हो, दो अलग अलग कैरेक्टर। क्या कहते हो, दो, एक कैरेक्टर में जो मणिकांत बोल रहा था, एक कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं। तो भाई दो पेयर ऑफ ट्रेट मतलब दो कैरेक्टर हुए। और नीचे आके क्या लिख रहे हो, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब दो कैरेक्टर, और अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब फिर दो कैरेक्टर। ये तो चार कैरेक्टर कर दिए आपने, है ना। एक्चुअली इनसे बस छोटा सा काम है, इस कैरेक्टर की जगह अगर ट्रेट लिख दिया जाए और इस कैरेक्टर की जगह ट्रेट लिख दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। समझ देखो, एनसीईआरटी की लाइन आएगी, जैसे वो बोल रहा है कोने वाला कि सर एनसीईआरटी ही परम सत्य है, तो कैरेक्टर ही लिखा आएगा। लेकिन हम समझें फिर कैसे, तो जब भी समझने की बारी आए तो इन दोनों कैरेक्टर वर्ड की जगह ट्रेट पढ़ना। अब देखो कहीं कितना सही हो गया, दो पेयर ऑफ ट्रेट, दो पेयर ऑफ ट्रेट, वन पेयर ऑफ ट्रेट, अदर पेयर ऑफ ट्रेट, हो गए दो पेयर ऑफ ट्रेट। क्लियर है, दो पेयर ऑफ ट्रेट, तो इधर भी दो पेयर ऑफ ट्रेट ही लिखो ना। समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा सुनिए, ये लॉ क्या कहता है, मैं सिंपल भाषा में लिखता हूं अब अपनी तरफ से, ये तो एनसीईआरटी हो गई। एक्चुअली ये लॉ कहता है, इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स या टू जीन्स अकर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस या दो जीन का इनहेरिटेंस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये है मतलब। अच्छा मैं ध्यान से अभी दिमाग में सिर्फ चीजों को बैठाओ, फाइनल टच ना दो, इधर सुनो। हमने जो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें राउंड येलो लिया था, क्रॉस कराया था रिंकल्ड ग्रीन से, सही है। तो ये ले लिया था कैपिटल आर आर वाई वाई, ये ले लिया था स्मॉल आर आर वाई वाई। तो इधर से गैमीट बना था कैपिटल आर वाई, इधर से बना था स्मॉल आर वाई। तो F1 क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 आ गया था। F1 आ गया था, कैसा था, कैपिटल आर था तो राउंड था, कैपिटल वाई था तो येलो था, राउंड येलो सीड था। अच्छा, इसके बाद हमने सेल्फिंग कराई थी, इसका क्रॉस इसी के साथ। तो जब सेल्फिंग कराई थी तो हमें मिला था F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में रेशो क्या आया था,
राउंड येलो, रेशो राउंड, उधर से ग्रीन उठा लिया था, है ना। फिर अगला लिया था इधर से रिंकल्ड, इधर से येलो, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, यही था ना। 9331 आया था, बिल्कुल सही है, रिंकल्ड ग्रीन 9331 आया था। अच्छा ठीक है, अब लॉ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा है, टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। अरे दो पेयर ऑफ ट्रेड ही तो हैं। वन पेयर ऑफ ट्रेड है राउंड एंड रिंकल्ड, ये वन पेयर ऑफ ट्रेड है। ये बोलो एक कैरेक्टर है, वन पेयर ऑफ ट्रेड है राउंड रिंकल्ड, या एक कैरेक्टर है दैट इज सीड शेप। दूसरा पेयर ऑफ ट्रेड है येलो एंड ग्रीन सीड, बोले तो सीड कलर, ये दूसरा कैरेक्टर। तो हमने क्या किया, दो पेयर ऑफ ट्रेड ही तो लिए हैं। हमने क्या किया, इन दो पेयर ऑफ ट्रेड को मिला के एक ही हाइब्रिड में रख दिया। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर राउंड एंड रिंकल्ड, वन पेयर ऑफ ट्रेड। कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो ग्रीन, अनदर पेयर ऑफ ट्रेड। तो दो पेयर ऑफ ट्रेड को जबरदस्ती हमने एक ही जगह रख दिया हाइब्रिड में। लेकिन भले ही हमने मिला के रख दिया दोनों पेयर ऑफ ट्रेड को, या दो जीन को, आर और वाई नाम की जीन को भले ही जबरदस्ती मिला के रख दिया, लेकिन सेग्रीगेशन का मतलब यहां पर इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेड अकर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रेड। मतलब राउंड रिंकल्ड का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होगा येलो ग्रीन के, येलो ग्रीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट होगा राउंड रिंकल्ड के। अरे कैपिटल आर स्मॉल आर का इनहेरिटेंस होगा इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर का कहना है वाई से कि तू अपना देख ले, मैं तो इनहेरिट हो रहा हूं अपनी तरफ से, तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो भले ही हमने आर और वाई नाम की दो जीन को मिला के रख दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं कर रहे। मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते। इसलिए बाद में मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस, दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस मतलब दो पेयर ऑफ ट्रेड, एक कैरेक्टर मतलब वन पेयर ऑफ ट्रेड। तो दो कैरेक्टर बोलो या दो पेयर ऑफ ट्रेड बोलो या दो जीन बोलो, का इनहेरिटेंस होता है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कैसे जस्टिफाई करोगे सर? आप तो बोल रहे हो कैपिटल आर स्मॉल आर का इनहेरिटेंस हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसे जस्टिफाई करोगे? चलो जस्टिफाई करता हूं। देखो मैंने दो कैरेक्टर का क्रॉस मिला के करा लिया, अगर अलग अलग कराता तो मुझे दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने पड़ते। अगर मैं दोनों कैरेक्टर का क्रॉस अलग अलग कराता तो क्या करना पड़ता मुझे दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराने पड़ते। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वन में मैं ले लेता पहला कैरेक्टर वन ले लेता, दैट इज सीड शेप। क्या ले लेता? सीड शेप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस टू में मैं ले लेता सीड कलर, सेकंड कैरेक्टर ले लेता, कैरेक्टर टू ले लेता, सीड कलर ले लेता, दोनों का अलग अलग क्रॉस कराता। अरे भाई दो कैरेक्टर क्रॉस मिला के करा लिए, अगर अलग अलग कराता तो सीड शेप का क्रॉस कराता तो राउंड इनटू रिंकल्ड कराता। राउंड क्या था? कैपिटल आर आर, रिंकल्ड था स्मॉल आर आर। अगर मैं ये क्रॉस कराता तो F2 जनरेशन में राउंड रेशो रिंकल्ड क्या आता? कितना आता? 3:1, 3:1। इसी तरह अगर मैं सीड कलर का करा लेता, येलो इंटू ग्रीन, येलो और ग्रीन का क्रॉस कराता तो येलो कैपिटल वाई वाई और ग्रीन स्मॉल वाई वाई। अरे भाई साथ में कराया, अलग अलग कराओ ना क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराता तो F2 जनरेशन में येलो रेशो ग्रीन कितना आता? 3:1 आता। तो अगर मैं इन दोनों कैरेक्टर का क्रॉस अलग अलग कराता तो राउंड रिंकल कितना आता? 3:1। येलो ग्रीन कितना आता? 3:1। और साथ में करा लिया तो है अभी भी 3:1 आ रहा है। कुछ लोगों ने देख लिया, इधर देखो, इस रेशो में राउंड गिन के बताओ मुझे कितने हैं? 9 और 3:12। रिंकल कितने हैं? 3:14। अरे ये तो 3:1 ही आया है। अलग क्रॉस कराया तो भी वही आया है,
साथ में मिला के कराए तो भी वही रेशो आया है। चलो येलो ग्रीन गिनो जरा, येलो गिनो कितने हैं? येलो भी 12 आ रहे हैं, 9 और 3 12, और ग्रीन कितने हैं? 3 और 1 4। अरे ये फिर से 3:1। मतलब मैं इन दोनों कैरेक्टर का क्रॉस अलग अलग कराऊं या साथ में कराऊं, रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। ये तो तभी हो सकता है ना कि भले ही मैंने इन दो कैरेक्टर को या आर और वाई जीन को जबरदस्ती मिला के रख दिया, लेकिन इन दोनों जीन ने एक दूसरे के साथ इंटरफियर नहीं किया। अगर आर और वाई ने एक दूसरे से इंटरफियर किया होता तो वो रिजल्ट ना आता जो अकेले क्रॉस कराने में आ रहा है। तो भले ही मैंने इन दोनों को जबरदस्ती मिला के रख दिया था, लेकिन इन दोनों का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हुआ है, एक दूसरे को इंटरफियर नहीं किया। यही तो कह रहा हूं मैं कि दो कैरेक्टर या दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो रहा है। मतलब आर और वाई जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो रहा है। जस्टिफाई हो गया? किससे जस्टिफाई हुआ कि दो जीन या दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट हो रहा है? अलग क्रॉस करा रहे हैं, अलग अलग क्रॉस करा रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट, साथ में करा रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट। ये तो तभी हो सकता है जब आर और वाई ने एक दूसरे को इंटरफियर ना किया हो। समझ रहे हैं? तो इससे यह साबित होता है कि दो कैरेक्टर या दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, लेकिन एक शर्त है। लेकिन एक शर्त है, वो शर्त की बात मैं करूंगा, पहले ये कंप्लीट कर लो। हाँ, कुछ लोग समझ गए हैं, नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा ना। आगे ये खत्म करो। हाँ तो भी ठीक। मतलब इस लॉ को सिंपल भाषा में समझना है तो सिर्फ इतना ही है, दो कैरेक्टर या दो पेयर ऑफ ट्रेट या दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। कंप्लीट करें इसे, फिर वो शर्त क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अरे तभी तो मैं पिछली क्लास में, याद नहीं है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस को दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो लाने के लिए क्या किया था मैंने? दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को मल्टीप्लाई किया था, 3:1 3:1। वो इसीलिए तो किया था क्योंकि रिजल्ट विल रिमेन द सेम। हाँ ऑब्वियस, बिल्कुल ठीक है भाई, कैरेक्टर की जगह ट्रेट होना चाहिए था, बिल्कुल सही है। चलो भाई कंप्लीट करो आगे इसको। मतलब जब भी आपको पढ़ना हो, समझना हो, हर बार इस दोनों कैरेक्टर की जगह क्या पढ़ना? ट्रेट। तो मतलब नहीं है, जीन लेवल पर ही बात हो रही है, इनहेरिटेंस जीन का होता है ना। हाँ बिल्कुल करें बच्चे, पूरा कंप्लीट करें भाई। यहीं से तो पता चलेगा कि पूरा क्रॉस कराए तो भी अलग अलग वालों का 3:1 आ रहा है, सिंगल सिंगल कराए तो भी 3:1 आ रहा है। इसी से जस्टिफाई हो रहा है कि साथ में क्रॉस कराओ या अलग कराओ, रिजल्ट रिमेन द सेम।
इसी से पता चलता है कि दो जीन का या कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। ठीक है, कंप्लीट करो, ऊपर की 3 लाइन हटा रहा हूं मैं। हाँ, यही लिखेगा, लिख ले भाई, मैं किनारे हो जाता। वो तो अलग चीज हो गई, वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से पता चल जाता है ना। यहां पर सिर्फ इतना है कि आर और वाई जो जीन है, दोनों का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है। आर अपने रास्ते जा रहा है, वाई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं उसको। इसको और थोड़ा क्लियर करेगा ये जो अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी करना, क्या हो रहा है। देखे भाई अब। अच्छा तो सुनिए, मैंने बोला दो कैरेक्टर का या दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, लेकिन एक शर्त है। और शर्त यह है कि वो जो दो जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोम पर होना चाहिए, अलग अलग क्रोमोसोम पर होना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं, दो जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है तो उसका क्या मतलब है। एक सेकंड।
चलो चलो आ जाओ। देखो भाई, मैंने क्या बोला, दो जीन का या दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, लेकिन एक शर्त है कि वो दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, चलो एग्जांपल लेते हैं। दोनों टू जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम होगा तो क्या होगा, टू जीन सेम क्रोमोसोम पर होंगे तो क्या होगा। दोनों केस देख लो। एक डायहाइब्रिड ही लेते हैं एग्जांपल के लिए, और डायहाइब्रिड के फॉर्म में मैं एग्जांपल ले रहा हूं। डायहाइब्रिड के फॉर्म में मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी डायहाइब्रिड है। तो देखो, ये क्रोमोसोम 1 और 1 है, यहाँ कैपिटल ए है, यहाँ स्मॉल ए है। यहाँ क्रोमोसोम 2 और 2 है, ये दोनों, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल बी है। क्रोमोसोम 1 और 1 में क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्रोमोसोम 2 और 2 में क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल फिर से डायहाइब्रिड ले रहा हूं। ये भी डायहाइब्रिड ही है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां पर कैपिटल ए और कैपिटल बी एक ही क्रोमोसोम पर है, स्मॉल ए और बी एक ही क्रोमोसोम पर है। दोनों डायहाइब्रिड हैं, दोनों डायहाइब्रिड हैं, बस फर्क इतना है कि यहाँ ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर है, वहां पर सेम क्रोमोसोम पर है। तो अलग क्रोमोसोम पर है तो क्या होगा, टाइप्स ऑफ गैमीट का फॉर्मूला 2n। डायहाइब्रिड है तो 2 स्क्वायर, 4 तरह गैमीट बनाएगा। तो देखिए, ये 4 तरह के गैमीट बनाएगा, 4 तरह के गैमीट ये बनाने वाला है। ए और बी अलग अलग क्रोमोसोम पर है, तो देखो कौन कौन से 4 तरह के गैमीट बनाएगा। अब वो चारों गैमीट आप देख लें, ध्यान दीजिएगा। देखो, गैमीट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी इनहेरिट हो सकता है, तो गैमीट का नाम कैपिटल ए बी। कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी इनहेरिट हो सकता है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं है। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी इनहेरिट हो सकता है, राइट। गैमीट का नाम कैपिटल है, स्मॉल बी। इसी तरह स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी इनहेरिट हो सकता है, लेकिन बाउंडेशन नहीं है। स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी भी इनहेरिट हो सकता है। 4 तरह के गैमीट बन गए। लेकिन यहां पर कैपिटल ए इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी इनहेरिट हो रहा है या नहीं। कैपिटल ए का कहना है मैं जहां जाना है जा रहा, मेरे साथ कैपिटल बी आए स्मॉल बी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट, ए और बी का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं। नॉर्मली हम इसको और इसको पेरेंटल मानते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट है। ये ऑब्वियस है, कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी को अपन पेरेंटल मानते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट कौन हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। दिमाग खोलना अच्छे से जरा। आज तक आप क्या जानते हो, रिकॉम्बिनेंट किसके कारण आते हैं, क्रॉसिंग ओवर के कारण। लेकिन यहां रिकॉम्बिनेंट आए बिना क्रॉसिंग ओवर के, ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसके कारण रिकॉम्बिनेंट आए हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। समझ रहे हो। तो रिकॉम्बिनेंट आने के 2 तरीके पता चल गए आपको, एक तो क्रॉसिंग ओवर और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कहीं पर क्वेश्चन आ जाए, मेंडल को F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट मिले थे ना, पूछा जाए क्यों मिले थे, तो सेम जवाब आप देना। रिकॉम्बिनेंट गैमीट हो या रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग हो, आने की वजह क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल के क्रॉस में। सही है। अच्छा, दूसरी बात सुनिए। तो देखा आपने यहां पर ए और बी जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। इधर आओ, जीन जब सेम क्रोमोसोम पर है, सेम क्रोमोसोम पर है दोनों जीन, तो पता है ये 4 तरह के गैमीट नहीं बनाएगा, 2 ही तरह के गैमीट बनाएगा, 2 ही तरह के। सर लेकिन तो हमने ये पढ़ा था कि डायहाइब्रिड है कोई तो 2n 2 स्क्वायर 4 गैमीट बनाएगा। लेकिन मैंने ना बोला था लिंकेज में सारे नियम कानून फेल हो जाते हैं। और मैंने बोल रखा है लिंकेज 3 लेक्चर सिर्फ लिंकेज पर बात करूंगा, तो वहां पर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिर्फ इतना सुनो, यहां पर ए और बी पास पास भी है और एक ही क्रोमोसोम पर है,
एक ही क्रोमोसोम पर हैं। तो यहां पर गैमीट दो ही बनेंगे, एक गैमीट में कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी इनहेरिट होगा। गैमीट का नाम क्या होगा? कैपिटल ए और कैपिटल बी। यहां बाउंडेशन है, कैपिटल ए तुझे कैपिटल बी के साथ ही इनहेरिट होना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तो स्मॉल बी के साथ इनहेरिट नहीं हो सकता। स्मॉल ए तुझे स्मॉल बी के साथ ही इनहेरिट होना पड़ेगा। तो गैमीट दो ही तो बने, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी। समझ रहे हो? तो यहां ए और बी का, कैपिटल ए और बी का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट हो रहा है? नहीं। अरे यहां तो कैपिटल ए और कैपिटल बी का कहना है हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही इनहेरिट होंगे। अरे साथ साथ इनहेरिट हो रहे हैं, बंध गए ये तो, इंडिपेंडेंट नहीं है कि जिसके साथ मन किया उसके साथ चले गए। स्मॉल ए बी हम साथ साथ हैं और साथ साथ ही इनहेरिट होंगे। तो ये तो बाउंडेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, तो ए और बी के बीच क्या है? लिंकेज। यही तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। एक बात और बोलता हूं, देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में डिटेल में दोबारा बात करूंगा, क्योंकि यहां बीच में लिंकेज फंस रहा है और लिंकेज हमें पता नहीं ज्यादा। तो जब आपको मैं लिंकेज पढ़ा लूंगा, लगभग मिड ऑफ लिंकेज में आ जाऊंगा, तो दोबारा मुद्दा उठाऊंगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अभी फिलहाल क्या जानना है वो फिर से सुन लो, इंग्लिश में सुन लो इस बार। क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल when genes for two character are located on different chromosome. But if genes are located on same chromosome, they do not show independent assortment, as such genes are linked, जुड़े हुए हैं, and are inherited together. So exception to this law is linkage. कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एक बार दोबारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊंगा लिंकेज के मिड के आसपास, तो और डिटेल में बात हो जाएगी। क्लियर है? तो आगे लाइन लिखे हैं आप। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दोबारा बोलूं सिंपल शब्दों में, क्या? दो कैरेक्टर का या दो जीन का इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होता है, बस एक शर्त है कि वो दो जीन अलग अलग, बस हो गया। और क्या? चलिए लिख लीजिए, थ्योरी लिखिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर्यन, वो क्रॉसिंग ओवर का जो तू बोल रहा है ना, वो लिंकेज के अंदर डिस्कस करूंगा मैं, वो है ना। अभी लिंकेज पता ही नहीं है आपको कि दो तरह का है, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट, कब चार होगा कब क्या होगा, राइट? ओके, तो चलिए लिखे। इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल when genes for two character is applicable when genes for two character when genes for two characters are located on different chromosome. When genes for two characters are located on different chromosome. When genes for two character are located on different chromosome. सही है? But if genes are located on same chromosome, but if genes are located on same chromosome, if genes are located on same chromosome, they do not show, but if genes are located on same chromosome, they do not show independent assortment. But if genes are located on same chromosome, they do not show independent assortment. They do not show independent assortment. As क्या बोला? But if genes are located on same chromosome, they do not show independent assortment. As such genes are linked. As such genes are linked. Link लिखो, LINK, link और ED लगा लो. As such genes are linked and inherited together. As such genes are linked and inherited together. Linked and inherited together. So exception to this law is linkage.
linked and inherited together. So exception to this law is linkage. Exception to this law is linkage. ठीक है जी, ठीक है। तो डायग्राम बना लें। अब बिल्कुल शॉर्ट में हम पढ़ने वाले हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। पूरा डिटेल नहीं, छोटा सा पढ़ना है। आप कंप्लीट करें इसे, जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, डायग्राम बनाकर फ्री करें। लिंकेज के अंदर डिटेल में बात आएगी, कब लगेगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कब नहीं। क्या कहना चाहिए? हाँ, लिंकेज तो हर जगह है। हमारे मेरे क्रोमोसोम 1 में 2968 जीन, वो सभी लिंक्ड है, मिलता है। हाँ, हो सकता है ऐसे। पढ़ेंगे, आएगा, आने दो ना। एक्चुअली लिंकेज दो तरह का पढ़ेंगे, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो सब कुछ विस्तार से बात होगा, तब खुलकर सारी बातें। ये अभी काफी चीजें मैंने छिपा रखी हैं जो नहीं बोल सकता मैं, तभी बोलूंगा जब पढ़ा लूंगा लिंकेज। चुपचाप लेकर नहीं पिटेगा। हाँ, बस हो गया। लिख ले, खाली बैठा है तो लिख डाल, जब तक क्या है।
अच्छा, अब क्या पढ़ लें? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लो अब। चलो देखो भाई, अब समझ लो आगे। हाँ, अरे जब एक समय पर एक कैरेक्टर पढ़ते थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर पढ़ते थे डाइहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक साथ तीन कैरेक्टर पढ़ रहे हो या थ्री पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट पढ़ रहे हो तो उसे क्या बोलोगे? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। अब बताइए तीन कैरेक्टर कौन से लूं? नया कुछ नहीं ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना बढ़े। अरे डाइहाइब्रिड वाले दोनों ले लेता हूं, सीड शेप और सीड कलर, ये तो लिया था डाइहाइब्रिड में। अब मोनोहाइब्रिड में स्टेम हाइट लिया था, वही तीन कैरेक्टर लगा दिए। तो सीड शेप में याद है राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड रेसेसिव, राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर। सीड कलर में येलो डोमिनेंट कैपिटल वाई, ग्रीन रेसेसिव स्मॉल वाई, और स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट है, डॉफ रेसेसिव है। इन्हीं का क्रॉस करेंगे। एक पेरेंट तीनों के लिए डोमिनेंट ले लेंगे और एक पेरेंट तीनों के लिए रेसेसिव। मतलब देखो जरा, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं, कंप्लीट होने दे, आप बाद में लिखे। देखो, एक पेरेंट ले लो राउंड येलो सीड और टॉल, मान लो फीमेल पेरेंट डोमिनेंट ले लिया। राउंड इज कैपिटल आर आर, येलो इज कैपिटल वाई वाई, टॉल इज कैपिटल टी टी। और फीमेल मेल पेरेंट ले लो रेसेसिव, रिंकल्ड ग्रीन सीड और ड्वार्फ प्लांट, ये ले लिया मेल पेरेंट। ठीक है, तो रिंकल्ड क्या है? स्मॉल टी टी, स्मॉल आर आर। ग्रीन क्या है? स्मॉल वाई वाई। ड्वार्फ क्या है? स्मॉल टी टी। क्रॉस करा लो, देखो इससे गैमीट क्या बनेगा? कैपिटल आर वाई टी। इससे बनेगा स्मॉल आर वाई टी। तो F1 क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है ना? अच्छा, तो कैसा है? कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो सीड होगा, और एक कैपिटल टी भी तो है तो टॉल होगा। अब सेल्फिंग कराओगे तब ना F2 आएगा, तो इसका क्रॉस इसी से करा दो, सेल्फिंग करा दो, सेल्फ पॉलिनेशन। वो इधर सुनो, ये ट्राइहाइब्रिड है, कितने तरह के गैमीट बनाएगा? 8, 2 रेज पर एन 2 क्यूब 8, तो 8 गैमीट ये बनाएगा और 8 गैमीट ये बनाएगा, तो 8 गैमीट इधर 8 गैमीट इधर, तो 64 का चेकर बोर्ड बनेगा। बिल्कुल नहीं बनाएंगे, हमने तो 16 का जो चेकर बोर्ड डाइहाइब्रिड का था उसे भी यूजलेस कर दिया था बाद में। सब कुछ हमने बिना चेकर बोर्ड के रिजल्ट में ड्रॉ किया था, वही यहां करेंगे। चलो देखो, जब सेल्फिंग कराओगे तो क्या आएगा? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? ओए इधर सुनो, मोनोहाइब्रिड का क्या रेशियो आया था? 3:1। उसका स्क्वायर किया था तो डाइहाइब्रिड का रेशियो आ गया था, क्यूब कर दो तो ट्राइहाइब्रिड का आ जाएगा। याद है जब मैंने 3:1 इंटू 3:1 कर दिया था तो 9331 आ गया था। अब बस एक बार 3:1 और कर लो, और क्या, चलो कर देते 3:1 एक बार, तो क्या आया? 27 9 9 3 9 3 3 1, यही आया ना? लेकिन कोई बोले नहीं सर हमें याद करना है। अब बताओ, किसी को रेशियो याद ही करना है, कैलकुलेशन बेस पे नहीं जाना है, तो थोड़ा सिंपल कर देता हूं उसके लिए। 9 को उस पर ले आओ, 3 को उस पर, तो 27, 3 बार 9, 3 बार 3 और फिर 1। अगर किसी को याद ही करना है तो ऐसे याद कर लेना कि भाई फिनोटाइप रेशियो क्या आएगा? 27, 3 बार 9, 3 बार 3 और 1। सही है। जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड में कितना आया था? 1:1। अब इसका क्यूब कर दो, स्क्वायर किया था तो डाइहाइब्रिड का आ गया था। याद है जब 1:1 इंटू 1:1 किया था तो क्या आया था? 1:1 242 1:1, यही आया था ना? 1:1 इंटू 1:1। एक बार 1:1 और कर दो, घर बैठ के करते रहना, जरूरत नहीं है। 27 की सीरीज आएगी, आगे 1 से इंटू करोगे तो 9 की सीरीज, फिर 2 से करोगे फिर 9 की सीरीज, फिर 1 से करोगे फिर 9, 27 की सीरीज आएगी। जरूरत नहीं है कुछ लिखने की, बस इतना ही बहुत है, कोई नहीं पूछेगा। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला याद है क्या? 2 रेज पावर n, तो 2 क्यूब 8, 8 तरह के फिनोटाइप आए हैं क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पूछा तो 3 रेज पावर n, 3 क्यूब 27। अभी तो बोल रहा था 27 की सीरीज आएगी। और नंबर ऑफ जाइगोट या ऑफस्प्रिंग, मतलब चेकर बोर्ड कितने का बनेगा? 64 का बता ही चुका हूं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? 4 रेज पावर n, तो
एन इज कितने हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड, तो 4 क्यूब 64 का चेकर बोर्ड। आगे सारे रिजल्ट, बस हो गया और क्या, बस इतना ही चाहिए हमें ट्राई हाइब्रिड। तो कंप्लीट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स में अब 2 टॉपिक बचे हैं, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, बस। लेकिन उसके पहले हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट कर लो, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कभी कभार ये भी किया। हाँ, टेस्ट में बता दूंगा, पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स आएगी। मतलब अभी 2 टॉपिक रह गए ना, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, वो भी आएगा। हाँ, अनाउंस हो गया। अच्छा, बाहर लगा है, ठीक है, चिंता ना करो, सब पता चल जाएगा, चिंता ना करो, आगे कंप्लीट करो, अंत में बता दूंगा क्या है मामला। आज बड़ा खुश हो रहा है, तैयारी करके आया क्या कि आंसर देगा मेरे हर सवाल का। तेरे लिए पहला सवाल हाजिर हो रहा है, लिख के फ्री हो जा।
कोई बात नहीं, अब तेरे पड़ोसी से पूछा जाएगा। मणिकांत का पड़ोसी, क्या नाम है तेरा? मयंक। हाँ ठीक है मयंक, ये तेरे लिए सवाल पेश कर दिया है मैंने, इनके जवाब ढूंढ तू बैठे बैठे। पहले का आंसर क्या है लिख ले और फिर आंसर दे, कोई बात नहीं। तेरे लिए अगला सवाल आ रहा है। अच्छा तू सेकंड पार्ट बता दे, सेकंड का आंसर क्या आएगा? अगर लिख के तो फ्री हो तो हंसता तो सर फोड़ूंगा किसी दिन, ये बोतल इतनी अच्छी अच्छी रखी है। ये स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, ये मैं अगले सवाल के लिए छोड़ रहा हूं, अगला सवाल भी कराऊंगा तो स्पेस चाहिए होगा, अभी इसमें नहीं छोड़ना है। कहां तक पहुंचे? ए तेरे, रह गए बैलगाड़ी। गाड़ी की स्पीड ना बढ़ी, अरे कम से कम दुरंतों की स्पीड तो चलाओ, बैलगाड़ी चला रहे हो। आ गया आंसर तेरे पड़ोसी का? हाँ क्या आंसर आया? हाँ, तो मंत्र थोड़ी ना पढ़ना है कि कोई प्रकट होगा फिर आंसर आएगा। हो गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पूरा ना? क्या कर रहे हो यार, जल्दी लिखो। बैलगाड़ी, इतना धीरे ना चलो। हाँ कैसे आया 1/64? कैसे आया? बच के रहना, गर्दन मुड़ी तेरी तो। हाँ तभी बोलते हैं ना किसी से पूछ के आंसर नहीं बताना चाहिए। अच्छा, नहीं स्पेस नहीं छोड़ना है क्वेश्चन के बाद, डायरेक्ट लिख रहा है। हाँ हाँ भाई, क्या है दूसरे का, दूसरे पार्ट का आंसर? वो सर, सच में फूट जाएगा तेरा सर आज, गर्दन मोड़ा तो। अच्छा मैं नहीं मिटाऊंगा तब तक तू लिखता रहेगा, ले मिटा दिया। अब बता, अब आंसर बताओ। क्या है भाई आंसर? 1/, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, बस खत्म हो गया आंसर। बात आई कैसे किया। पिछली क्लास, बिल्कुल पिछली क्लास में ना बताया था हर होमोजाइगस के लिए 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4, वही करना था। यहां पर तीनों होमोजाइगस है, तो 1/4 हर होमोजाइगस के लिए, तो कितना आया? 1/64। यहाँ तीनों हेट्रोजाइगस है और हेट्रोजाइगस के लिए 2/4, तो 3 बार 2/4 कर दिया, 8/64। यहाँ दो होमोजाइगस है तो 1/4 1/4, ये हेट्रोजाइगस है 2/4 2/64। यहाँ तीनों होमोजाइगस है 1/4 1/4 1/4, कितना आया? 1/64। सिंपल। एक्चुअली मुझे ये क्वेश्चन कराना ही नहीं था, ये तो रास्ते में आ गया, मुझे क्वेश्चन कोई दूसरा कराना है, इसलिए ये मैंने कराया। कंप्लीट कर लो फटाफट, फिर बताता हूं मुझे कौन सा क्वेश्चन कराना था, इसी को मॉडिफाई करूंगा मैं। उधर ना बैठा कर, उधर वास्तु दोष है तेरे लिए, इधर आके बैठ। हैं? वास्तु दोष वाले एरिया में बैठेगा तो कैसे दिक्कत होगी भाई, है?
अच्छा ठीक है, एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं, सुनो इधर, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन ना कराऊं तो आप तो हर जगह होमोजाइगस 1/4 और हेट्रोजाइगस 2/4 चिपकाते फिरोगे। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कहां ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा और कहां लगेगा। समझ रहे हो? तो अगर सेल्फिंग हो रही है, दोनों पेरेंट सेम हाइब्रिड हैं, दोनों पेरेंट डाई हाइब्रिड हैं, दोनों पेरेंट ट्राई हाइब्रिड है, दोनों टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, कैसे भी है, दोनों सेम हाइब्रिड है, सेल्फिंग हो रही है, तो लगाओ होमोजाइगस 1/4 और हेट्रोजाइगस 2/4। सही है? तो फिर कहां नहीं लगाएंगे? चलो देखते हैं। देखो, मान लो इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, मान लो ये ऐसा है, अब नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब सेल्फिंग नहीं हो रही, दोनों पेरेंट सेम हाइब्रिड नहीं है, एक पेरेंट ट्राई हाइब्रिड है और एक पेरेंट डाई हाइब्रिड है, इसलिए अब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये ट्राई हाइब्रिड है, 8 तरह के गैमीट बनाएगा, ये डाई हाइब्रिड है, 4 तरह के गैमीट बनाएगा। तो एक तरफ 8 गैमीट और एक तरफ 4 गैमीट, 32 का चेकर बोर्ड। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो अभी लगा रहे थे हम, तो फिर क्या करें सर? 32 का चेकर बोर्ड बनाए, फिर बताएं ये कितना? नहीं, मेरे पास अभी भी जुगाड़ है। अब दूसरा जुगाड़ बताता कि अगर दोनों पेरेंट जो दिए हुए हैं वो सेम हाइब्रिड नहीं है, सेल्फिंग नहीं हो रही है, तो फिर क्या करें? तो ध्यान दे लेना, ये थोड़ा अलग है अब। हाँ, तो ऐसे केस में करना क्या है, आगे ये पेरेंट लिख लो दोनों, ध्यान देना भाई सभी। अब इन दोनों पेरेंट को काट डालो, मतलब ए अलग, बी अलग, डी अलग, कर दिया अलग। अब अलग अलग क्रॉस करा लो, ए का ए से, बी का बी से, डी का डी से, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, एक क्रॉस, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी बी, तीसरा कैपिटल डी स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी स्मॉल डी। चलो लगा लेते हैं। तो देखो चक्कर, अब छोटे छोटे चक्कर बोर्ड तो बना ही सकते हैं अपन भाई। इधर से 2 गैमीट आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से भी 2, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या आया? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। इधर से 2 गैमीट आए, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इधर से आया सिर्फ एक कैपिटल बी, तो क्या क्या बना? कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर से, इधर भी 4 का चेकर बोर्ड बनेगा, इधर से गैमीट आया कैपिटल डी स्मॉल डी, इधर से कैपिटल डी स्मॉल डी बना लो, तो कैपिटल डी डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी डी, बन गए। अरे भाई दोनों सेम हाइब्रिड नहीं है, तो ए बी डी सब अलग कर लो, ए का क्रॉस ए से, बी का बी से, डी का डी से करा लिया क्रॉस। छोटे छोटे क्रॉस तो है, इसमें बनाने में टाइम नहीं लगना है, 32 से तो अच्छा ही है, 32 का चेकर बोर्ड बनाने से। अब इनको देखकर प्रोबेबिलिटी भरनी है, मतलब पहले क्रॉस में कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 में से 1, और दूसरे क्रॉस में कैपिटल बी आने का 1/2, तीसरे क्रॉस में कैपिटल डी डी 1/4, तो आंसर आ गया 1/32। बोला तो था 32 का चेकर बोर्ड बनेगा। दूसरा, पहले क्रॉस में कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, कैपिटल बी स्मॉल बी आने का 1/2, कैपिटल डी स्मॉल डी आने का 2/4, तो 4/32। तीसरे में कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, स्मॉल बी तो बना ही नहीं, 0, कैपिटल डी स्मॉल डी 2/4, तो आंसर 0। क्या भाई? स्मॉल ए आने के चांस 1/4, स्मॉल बी बना ही नहीं है तो 0, स्मॉल डी डी 1/4, 0। कर पाओगे? मतलब अगर दोनों पेरेंट अलग अलग सेम हाइब्रिड हैं, अगर दोनों ट्राई हाइब्रिड हैं, दोनों टेट्रा हाइब्रिड हैं, डाई हाइब्रिड है,
तो लगाओ होमोजाइगस 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4, लेकिन अलग अलग हाइब्रिड है तो पेरेंट्स को काट डालो, फिर ए का क्रॉस ए से, बी का बी से, डी का डी से, और फिर जो बॉक्स बने फिर उनसे प्रोबेबिलिटी भरो। कर पाएंगे? ऐसा ही। और सोचो, इनका रेशो पूछ लूं तो क्या बताओगे? इन चारों ऑफस्प्रिंग का रेशो पूछूं तो क्या बताओगे? 1 4 0 0। पहला वाला 1, दूसरा वाला 4, तीसरा और चौथा 0 0। सही है ना? तो ऐसा ही एक क्वेश्चन अब आपको दे रहा हूं मैं, छोटा कर दे रहा हूं सवाल को, ट्राई हाइब्रिड डाहाइब्रिड नहीं, मोनो हाइब्रिड डाहाइब्रिड दे रहा हूं। तो ये कर लो। अब अगला सवाल आप खुद ही करो, आप कंप्लीट करें इसे जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। काहे को लचना, साथ में बना लो ना झमेला, फंस जाएंगे लोग। अरे मैंने चार चार के चेकरबोर्ड तो नाम के लिए बनाए क्योंकि कुछ लोग फंस जाएंगे। नहीं तो मैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए का चार का चेकरबोर्ड क्यों बनाऊं? मैं सीधे नहीं लिख सकता, एक कैपिटल ए आएगा, दो कैपिटल ए स्मॉल ए, एक स्मॉल ए, तो कहां से टाइम लगेगा? वो तो तसल्ली के लिए बनाया ताकि। हाँ, परफेक्ट। हम्म 1 0 2 0। दोबारा कर जरा, थोड़ा सा कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है। 1 0 तक तो सही है। हम्म अब सही है। मैं नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन ऐसा मिले आपको कहीं भी प्रैक्टिस करें कि यार ये तो क्वेश्चन देखा ही नहीं था, इसीलिए हर वैरायटी का सवाल दे रहा हूं आपको, और मॉड्यूल से बाहर करा रहा हूं ताकि मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल रहे फॉर प्रैक्टिस। बच्चे जो अगला सवाल है, कुणाल सिंह, बच्चे अच्छे से देखो जरा, एक डायहाइब्रिड है एक मोनोहाइब्रिड, आप जैसे मैंने अभी कराया ना क्रॉस। अच्छा ये पहले वाले का है क्या? 1 8, ओके ओके ठीक है, फिर कोई बात नहीं, मुझे लगा पहले का, अभी का है, ठीक है, अब ठीक है। हम्म कैसे करोगे इस सवाल को? क्या क्रॉस किसके किसके बीच है? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब एक पेरेंट डाई हाइब्रिड है, एक मोनो हाइब्रिड है, और इन ऑफस्प्रिंग का रेशियो बताना है। वही प्रोबेबिलिटी निकाल लो और रेशियो में कन्वर्ट कर देना, और क्या है कि नहीं? इसका क्रॉस इसी से कराना है, तो काट डालना और क्रॉस कर डालो। कहां फंस गया? अच्छा, आया आंसर? नहीं आया इसका, फिर फंस गया ये। बोल रहा हूं ना, वहां गड़बड़ है, जगह ही पे गड़बड़ है। जगह बदले, जगह बदल देश बदलेगा, है ना? हाँ, हाँ भाई, ऐसे ही करना है ना, करके देखे। कहां तक पहुंचे? सवाल ही लिख रहे हो गया 1 0। हाँ ठीक है, लगभग वही आएगा। अब मैं ना
ये नहीं कर रहा, मैं चेकर बोर्ड नहीं बना रहा इसका 4 का, मैं तो सीधा लिख दूं कैपिटल बी स्मॉल बी कराऊंगा तो क्या आएगा, एक कैपिटल बी बी, दो कैपिटल बी स्मॉल बी, एक स्मॉल बी बी, और जिसका मन है चेकर बोर्ड बना ले 4 का, बन जाएगा। और इसका कैपिटल ए स्मॉल ए और इधर से स्मॉल ए गैमीट बनेगा। सही है भाई, इधर स्मॉल ए गैमीट आएगा, इधर से कैपिटल ए और स्मॉल ए आएगा, तो चेकर बोर्ड 2 का बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, खत्म। तो रेशो किसका निकालना है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए बी। सॉल्व कर ले, देख लो भाई, पहले क्रॉस में कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 में से 1, कैपिटल बी बी आने की 4 में से 1, 1/4, कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 0, कैपिटल बी आने की 2/4, स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों में से 1/2, कैपिटल बी 4 में से 2, स्मॉल ए 1/2, स्मॉल बी 1/4, यही है ना। तो ये कितना आया 1/8, ये क्या है 0, ये कितना 2/8, ये 1/8, तो रेशियो में बदल लो तो 1 0 2 1, यही आंसर होगा। पीछे वाला हो जाएगा, बता ही तो दिया था, ऐसे ही करना, जैसे ये किया वैसे वो करना है। अच्छा, सुनिए, जरूरी नहीं है कि इस मेथड से आप सिर्फ जीनोटाइप ही बता पाओ, फिनोटाइप भी बता सकते हो। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जहां पर अब आप जीनोटाइप नहीं निकालेंगे कि कौन कितनी बार आएगा, फिनोटाइप निकालेंगे। करके देखें, तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, एक क्रॉस करा रहे हैं हम इस बार, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर आर, गार्डन पी का, गार्डन पी का है मतलब टी क्या बताएगा, टॉल डॉर्फ, आर क्या बताएगा, राउंड रिंकल्ड, क्या कहते हो, गार्डन पी में तो आर राउंड रिंकल्ड बताता है और टी क्या बताता है, टॉल डॉर्फ। ये क्रॉस कराना है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग ऑफस्प्रिंग्स। पहला बताना है टॉल विथ राउंड सीड, पहला टॉल विथ राउंड सीड, और दूसरा बताना है डॉर्फ विथ रिंकल्ड सीड। और एक सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं कि लगे हाथ फिनोटाइप रेशो भी बता दो। क्या बता दो, फिनोटाइप रेशो बता दो। लाइए, मंडे को आपकी नितिन खंडेलवाल सर मेंटर के साथ मीटिंग होगी, टाइम 10:30 बजे, समुन्नत 3rd फ्लोर, यही फ्लोर है, रूम नंबर 5, यहीं पर होगी ना मंडे को, ठीक है। ट्यूसडे से दिलीप अरोड़ा सर आपकी क्लास लेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ कुछ काम होगा क्या, मेंटर के साथ मीटिंग है आपकी, आपके जो मेंटर है उनके साथ मीटिंग है मंडे को। अच्छा चलो अब सुनो, किसका किसका इंटू कर रहा है, सवाल ही लिखता रहेगा आंसर बताने के बल। हाँ क्या आया, फिनोटाइप रेशो। अब पहले सवाल का जवाब, अरे टॉल राउंड,
टॉल और राउंड दोनों बताना है। हाँ भाई, 4 5 सबके चश्मा लगा है, इसके भी लगा नहीं? अच्छा, एक बचा हुआ है। तो पांचों ऐनकधारियों बताओ, टॉल विथ राउंड सीट का जवाब क्या आ रहा है? तेरा कितना आया? टॉल विथ राउंड सीट? कुछ गड़बड़ है। अच्छा सुनो, अरे मेथड तो वही है भाई, ये इन दोनों का क्रॉस कराना है। काटो आगे ने, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी कर लो, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर कर लो। अरे तो इसका 4 का चेकर बोर्ड मैं क्यों बनाऊं, मैं तो सीधा लिख देता हूं। एक कैपिटल टी टी आएगा, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी टी। तो ये शुरुआत के जो 3 है वो टॉल है, और ये जो एक बचा ये ड्वार्फ है। तो टॉल आने के चांस कितने हैं? 3/4, 4 में से 3। ड्वार्फ कितने आए? 4 में से 1, 1/4। अब फिनोटाइप रेशो क्या आ रहा है? फिनोटाइप रेशो टॉल इज टू ड्वार्फ 3:1 ही तो है, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। अब इधर से क्या मीट बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर से स्मॉल आर। तो क्या आया? कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर आर। तो ये राउंड हो गया, ये रिंकल्ड हो गया, स्मॉल आर आर। तो राउंड कितना आ रहा है? 2 में से 1। रिंकल्ड क्या आ रहा है? 2 में से 1। फिनोटाइप रेशियो क्या आ रहा है? 1:1। अरे एक राउंड आ रहा है, एक रिंकल्ड आ रहा है, तो 1:1 ही हुआ ना। अब भेजे में ना जा रही क्या? सब ठीक है? टॉल आने के चांस कितने हैं? 3/4। राउंड आने के चांस कितने हैं? 1/2। तो 3/8 ही तो हुआ भाई। ड्वार्फ आने के चांस कितने हैं? 1/4। रिंकल्ड के 1/2, तो 1/8। खत्म बात। अरे जैसे जीनोटाइप मल्टीप्लाई करते थे, इस बार फिनोटाइप मल्टीप्लाई कर ले। फिनोटाइप रेशो, वो सुनो इधर, जब डाहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो आया था तो मैंने क्या किया था? 2 मोनोहाइब्रिड के मल्टीप्लाई कर दिए थे ना, 3:1 इंटू 3:1। यहां पर पहले क्रॉस का फिनोटाइप रेशो क्या है? 3:1। अगले का 3:1 नहीं है, क्या है? 1:1। मल्टीप्लाई कर लो और क्या। तो 3:1, 3:1, ये फिनोटाइप रेशो हो गया। हाँ फिनोटाइप वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। हाँ? 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मिलाकर एक क्रॉस बनाओगे तो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते थे? जब राउंड रिंकल्ड और येलो ग्रीन किया था तो 3:1 दोनों का अलग अलग आया था ना, 3:1 3:1 इंटू करके 933 बनाया था। वही तो किया है। अरे तू फोकस कर ले। ठीक है, ठीक है। तो ये आखिरी वैरायटी थी जो क्वेश्चन की बतानी थी, टॉल राउंड वाला। मतलब हाँ, क्या हुआ? हाँ, पहले का फिनोटाइप रेशो क्या आ रहा है तो खुद ही निकालना। 3 टॉल है, एक डॉर्फ है, तो 3:1 हो गया ना। और दूसरे क्रॉस में एक राउंड है, एक रिंकल्ड है, तो 1:1। तो दोनों का मिला के बताना है तो क्या करेगा? दोनों रेशियो मिला मल्टीप्लाई कर ले। जैसे सब जब हमने येलो ग्रीन किया था तो रेशियो 3:1 आया था। राउंड रिंकल किया था तब भी 3:1 आया था। तब ना 3:1 इंटू 3:1 किया था तो डाहाइब्रिड का रेशियो आ गया था 9:3:1। जब दो अलग अलग क्रॉस का रिजल्ट साथ में मिलके बताना है तो दोनों के रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं और क्या करते हैं? क्या? नहीं नहीं नहीं, तू देख इधर। ओ जल्दी लिखो भाई, ये जरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये देख, ये राउंड रिंकल कितना आया था? 3:1। अकेले क्रॉस कराया, दूसरा क्रॉस कराया उसका भी 3:1। तो डाहाइब्रिड का 9:3:1 कैसे आया? 3:1 इंटू 3:1 किया था हमने, 3:1 स्क्वायर किया था ना, तब ना ये आया था। तो दोनों क्रॉस का रेशो मल्टीप्लाई किया तब तो 9:3:1 आया।
तो वही यहां भी करना है, दोनों क्रॉस का रेशो मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा सुनो, अब तो ये इतने ज्यादा वैरायटी के सवाल इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो। कर पाएंगे? अच्छा अब सुनो, मॉड्यूल में, मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 13 करो एक्सरसाइज 1 का। नहीं है? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13। वन थ्री, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 13। हाँ वो देख ले, वो ज्यादा जरूरी है। क्या ढूंढ रहा है? अच्छा मॉड्यूल ढूंढ रहा है। जिनके पास नहीं है रहने दो, जिनके पास नहीं है रहने दो, और इधर फोकस करो, मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, इधर देखो, ध्यान से सुनना। वहां पर एक क्रॉस कराया गया है, टॉल ग्रीन पॉड। ए पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, सीड कलर में ग्रीन रेसेसिव है, येलो डोमिनेंट है सीड कलर में, लेकिन पॉड कलर में फली जो है पूरी उसमें हरा डोमिनेंट था, का क्रॉस कराया है ड्वार्फ येलो पॉड से। तो टॉल इज कैपिटल टी टी, ग्रीन इज कैपिटल जी जी, ड्वार्फ स्मॉल टी टी, येलो स्मॉल जी जी। तो इधर से क्या मीट क्या बनेगा? कैपिटल टी जी, इधर से स्मॉल टी जी। तो F1 क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल जी स्मॉल जी। सही है? तो ये कैसा हुआ? कैपिटल टी के कारण टॉल, जी के कारण कैपिटल जी के कारण ग्रीन। इधर 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 ध्यान दो। अब सेल्फिंग कराओ, सेल्फिंग कराओ भाई, तो क्या मिलेगा? F2 जनरेशन। चेकर बोर्ड नहीं बनाना है, याद है 9331 आएगा। किसके बीच आएगा? इधर इधर फोकस करें। एक तो होगा टॉल ग्रीन, एक होगा टॉल येलो। भेजे पर दिमाग पर जितना जोर डाल सकते हैं डालें। टॉल पर एक तो टॉल ग्रीन, फिर टॉल के साथ येलो, अब ड्वार्फ के साथ ग्रीन, ड्वार्फ के साथ ग्रीन, और आखिरी में ये एज इट इज लिख देते हैं, ड्वार्फ येलो। सही है ना? अरे भाई पहला वाला और आखिरी वाला तो यही होता है, अब बीच में दो जो बनते हैं वो रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो इधर से टॉल, उधर से येलो, और दूसरे राउंड में इधर से ड्वार्फ, इधर से ग्रीन। अच्छा रेशो क्या आता है? 9:3:3:1। ये एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13 है, और फ्री में 72 भी सॉल्व हो जाएगा। पता है 13 नंबर में क्या पूछा है? कि कितने ड्वार्फ आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे। जोड़ो कितने आ रहे हैं? 3 1 4। कितने आ रहे हैं? 4। अब पता है क्वेश्चन 72 में इसी एक्सरसाइज में क्या पूछा? टॉल कितने आएंगे? 9 और 3 12। 12 ही तो आएंगे भाई टॉल। तो एक के साथ एक फ्री में सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 13 भी हो गया, 72 भी हो गया, सेम क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दे आज, एक क्वेश्चन का जवाब दे ही दे। एक क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा बाद में कौन सा क्वेश्चन है। F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस में नंबर ऑफ डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म, कितने डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म आएंगे या डाई हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आएंगे? अब इतना तो बता ही सकता है। आ? 6 आएंगे ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए कौन कौन से 6 हो गए? रिकम्बिनेंट
रिकम्बिनेंट और डायहाइब्रिड एक ही होता है। डायहाइब्रिड ये नहीं होता। डायहाइब्रिड का क्या मतलब है? दो हेट्रोजाइगस। सिर्फ ये पूछ रहा हूं डायहाइब्रिड कितने आएंगे। डायहाइब्रिड मतलब क्या है? ये सिर्फ 2/4 2/4 दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो 2/4 कितना आएगा? 4/16। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 29 ही है ना? देखो हाँ सही है। क्या है? कहां बैठे? अच्छा अब सुनो, अब कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा, सुन लो अब। देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स में दो टॉपिक बचे हैं। एक है बैक क्रॉस, ध्यान से सुनना, बैक क्रॉस जिसके अंदर दो टाइप आएंगे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस बचा है और रेसिप्रोकल क्रॉस बचा है। अब बैक क्रॉस दो तरह का है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो एक्सरसाइज 1 से क्वेश्चन 82 तक मेंडेलियन जेनेटिक्स के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 के 82 तक मेंडेलियन जेनेटिक्स क्वेश्चन है, सारे कर डालना। कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ देना? जहां पर बैक क्रॉस का नाम हो, टेस्ट क्रॉस का नाम हो, रेसिप्रोकल क्रॉस का नाम हो। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, ऐसा कुछ नाम है तो छोड़ देना, क्योंकि वो आपको नहीं पढ़ाया गया है। अगली क्लास जिस दिन भी होगी मेरी, बिगिनिंग के आधे घंटे में हो जाएगा ये सारा जो भी बोल रहा हूं। इतना ही बचा है मेंडेलियन जेनेटिक्स, अदरवाइज मेंडेलियन हो चुकी है। मतलब अगली ही क्लास में हम पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे। बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, इनके क्वेश्चन नहीं करना। अगर कहीं मिले क्वेश्चन में लिखा हुआ तो ना करना, बाकी सब कर डालना। अब अगली क्लास मेरी होगी मतलब 12 के बाद, 12 जून के बाद, 13, 14, 15 किसी भी दिन हो सकती है। तो जिस दिन भी होगा, टेस्ट सिलेबस क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आएगा और पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स आएगी। मतलब आपका टेस्ट सिलेबस कवर हो चुका है, सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है। तो जिस दिन भी क्लास होगी मेरी, वो बता दूंगा, बस हो गया, तो टेस्ट सिलेबस पूरा हो जाएगा। मतलब आपके पास खूब सारा टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। सारे क्वेश्चन कर लेना, ये नहीं कि यार जब आएंगे तब देखेंगे, करके रखना। ठीक है? कहां जा रहा हूं बताऊंगा, लौट के तो आने दो। हाँ नेक्स्ट माइनर 18th को है ना, नेक्स्ट माइनर। ठीक है, ओके, बाय बाय।